हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मिश्रा बलराम कृष्ण एकेडमी से। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, जिसमें हम जानेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को जानने से पहले हम ये जानें कि इन्वायरमेंट क्या है। द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स इन सर्किल और सराउंड, यानी कि जो कुछ भी हमारे आसपास है, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, वह सब कुछ जो है वो इन्वायरमेंट है। Meaning of environment: all the factors such as physical, geographical, chemical, biological and ecological which affects human life and its existence on this planet are called environment. The environment includes earth, lake, forest, forms, vegetation and other biological life such as animals, plants, bacteria and microorganisms etc. यानी कि जो भी हमारे आसपास है, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो, जो ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, वे सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, लेक है, बायोलॉजिकल लाइफ है इस अर्थ पर, वो सब जो है वो पर्यावरण ही कहलाता है या फिर इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है, एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में हम उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं और इस अर्थ पर हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। और एबायोटिक इन्वायरमेंट में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि अर्थ है, लेक है, वाटर वेपन्स हैं, सैंड है, डस्ट है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। इस प्रकार जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे आसपास जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। और अगर हम ये देखें तो जो इन्वायरमेंट है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट। यानी कि बायोटिक इन्वायरमेंट में बस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है इस अर्थ पर, वे सब जो है वो मिलकर बायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वे सब मिलके जो है वो एबायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर बना है, जैसा कि हम सब जानते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी वायु है, जितनी भी गैसेस हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर जितनी भी वाटर रिसोर्सेज हैं इस अर्थ पर, वे सब मिलकर जो है वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल बनाते हैं। जितनी भी सॉइल्स हैं, जितनी भी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, भूमि है, वो सब मिलकर जो है वो भूमंडल या स्थल मंडल बनाते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उनका जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, वे सब मिलकर जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर बनाते हैं। इन्वायरमेंटल, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं उनका अपने साथ, उनका एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ जितना भी इंटरेक्शन होता है, जिस तरीके का जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, संबंध है, अंतःक्रिया है, वो सब डिस्क्राइब करती है। और इसके अंतर्गत जितनी भी ये जो जिसमें हम बहुत सारी कंडीशंस को रखते हैं, जैसे कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वाटर सर्किल है, इन सबको वो किया जाता है। इस प्रकार जितनी भी इस अर्थ पर जितनी भी जो अर्थ की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके का साइंस है। और इस साइंस इसलिए जब कि ये हमारी ह्यूमन लाइफ और जो जितने भी दूसरे बायोलॉजिकल लाइफ्स और बायोलॉजिकल लाइफ्स है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, इन सब से जुड़ी हुई है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जानकारी या इसका नॉलेज है वो सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो नेचर है एनवायरमेंटल एजुकेशन का वो कैसा है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। यानी कि इसमें खाली नेचुरल साइंसेस को नहीं रखा गया, बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं वो मिलकर जो है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन में जिनकी हम स्टडी करते हैं सामूहिक रूप से करते हैं। यानी कि एक ही विषय नहीं बल्कि बहुत सारे विषय इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए जो एनवायरमेंटल एजुकेशन की जो नेचर है वो कैसा है, वो अनुशासनात्मक है। जैसे कि इसमें लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री,
माइक्रोबायोलॉजी, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। फिज़िकल साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम इन सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो कलेक्टिव स्टडी करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मिश्रा बलराम कृष्ण एकेडमी से। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, जिसमें हम जानेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को जानने से पहले हम ये जानें कि इन्वायरमेंट क्या है। द वर्ड इन्वायरमेंट इज राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स इन सर्किल और सराउंड, यानी कि जो कुछ भी हमारे आसपास है, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, वह सब कुछ जो है वो इन्वायरमेंट है। Meaning of environment: all the factors such as physical, geographical, chemical, biological and ecological which affects human life and its existence on this planet are called environment. The environment includes earth, lake, forest, forms, vegetation and other biological life such as animals, plants, bacteria and microorganisms etc. यानी कि जो भी हमारे आसपास है, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो, जो ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, वे सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, लेक है, बायोलॉजिकल लाइफ है इस अर्थ पर, वो सब जो है वो पर्यावरण ही कहलाता है या फिर इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड है, एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में हम उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं और इस अर्थ पर हैं और एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। और एबायोटिक इन्वायरमेंट में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि अर्थ है, लेक है, वाटर वेपन्स हैं, सैंड है, डस्ट है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। इस प्रकार जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे आसपास जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। और अगर हम ये देखें तो जो इन्वायरमेंट है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट। यानी कि बायोटिक इन्वायरमेंट में वे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है इस अर्थ पर, वे सब जो है वो मिलकर बायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन लाइफ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वे सब मिलके जो है वो एबायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर बना है, जैसा कि हम सब जानते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी वायु है, जितनी भी गैसेस हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर जितनी भी वाटर रिसोर्सेज हैं इस अर्थ पर, वे सब मिलकर जो है वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल बनाते हैं। जितनी भी सॉइल्स हैं, जितनी भी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, भूमि है, वो सब मिलकर जो है वो भूमंडल या स्थल मंडल बनाते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उनका जो इंटरैक्शन है एक दूसरे के साथ, वे सब मिलकर जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर बनाते हैं। इन्वायरमेंटल, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं उनका अपने साथ, उनका एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ जितना भी इंटरेक्शन होता है, जिस तरीके का जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, संबंध है, अंतःक्रिया है, वो सब डिस्क्राइब करती है। और इसके अंतर्गत जितनी भी ये जो जिसमें हम बहुत सारी कंडीशंस को रखते हैं, जैसे कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वाटर सर्किल है, इन सबको वो किया जाता है। इस प्रकार जितनी भी इस अर्थ पर जितनी भी जो अर्थ की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके का साइंस है। और इस साइंस इसलिए जबकि ये हमारी ह्यूमन लाइफ और जो जितने भी दूसरे बायोलॉजिकल लाइफ्स और बायोलॉजिकल लाइफ है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, इन सब से जुड़ी हुई है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जानकारी या इसका नॉलेज है वो सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे
नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो नेचर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का वो कैसा है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। यानी कि इसमें खाली नेचुरल साइंसेस को नहीं रखा गया, बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं वो मिलकर जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जिनकी हम स्टडी करते हैं सामूहिक रूप से करते हैं। यानी कि एक ही विषय नहीं बल्कि बहुत सारे विषय इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसलिए जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो नेचर है वो कैसा है, वो अनुशासनात्मक है। जैसे कि इसमें लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। फिज़िकल साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम इन सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो कलेक्टिव स्टडी करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।